अस्सलामुअलैकुम गर्लीज़, अगर आपको भी अपनी एक्नी 15 से 20 दिन में कम करके 30 दिन में बिल्कुल ख़त्म करनी है ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या करना है। वीडियो कंप्लीट देखनी है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्नी की वजह क्या है, क्यों एक्नी हो रही है, कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हम एक्नी ख़त्म कर सकते हैं, कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं जिससे हमारी एक्नी ट्रिगर होके बार बार हमें हो रही है। मेरी अपनी स्किन का ये हशर हो गया था। मेरी स्किन पे कभी एक्नी नहीं हुई थी और ये इतनी गंदी एक्नी मुझे हो गई थी। उसके बाद मैंने विद इन 30 डेज अपनी स्किन इस तरह क्लियर की है। गर्ल्स ट्रस्ट मी, आप लोग भी कर सकते हो। अभी मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है। ये कॉटन पैड मैं आपको लगा के अपने फेस पे दिखा देती हूँ। कोई मेकअप नहीं मैंने किया हुआ, कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। मैंने शॉर्ट डाली थी, इसमें लड़कियों ने कहा मेकअप करके मैम दिखा रही हैं। मैडम ऐसा नहीं है, कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। आप लोगों के सामने मैं अपनी स्किन पे रगड़ रगड़ के दिखा रही हूँ कि कोई मेकअप नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी। मैंने क्या यूज़ किया, क्या यूज़ नहीं किया, क्या चीज़ अवॉइड की, क्या चीज़ ऐड की। वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, तभी समझ आएगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि एक्नी हो क्यों रही है, ऐसी कौन सी मौत आ रही है हमारी स्किन को कि हमारी स्किन पे एक्नी हो रही है। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि आपको एक्नी है तो कौन से वाली एक्नी है। एक्नी की सबसे बड़ी रीज़न है स्ट्रेस। उसके बाद आ जाता है मेकअप आप रिमूव नहीं करती, वाटर इनटेक आपकी कम है, हार्मोनल एक्नी आ गई है, डर्टी पिलो कवर है आपके और आप गलत प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं। जब आप स्ट्रेस लेती हैं आपके हार्मोन इनबैलेंस होते हैं और आपको पिंपल्स बनने लग जाते हैं। मेकअप रिमूव नहीं करती, मेकअप अंदर स्किन के रह जाता है, तब भी पिंपल्स बनते हैं। डर्टी पिलो कवर होगा, गंदगी की वजह से पिंपल्स बनेंगे। रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं, स्किन रिएक्शन की वजह से पिंपल्स हो जाएंगे। स्किन केयर प्रोडक्ट भी हो सकता है, मेकअप प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर वो एक्सपायर है, गलत प्रोडक्ट यूज कर रही हैं तो पिंपल्स बन सकते हैं। वाटर इनटेक अगर आपकी ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ 2 से 3 गिलास पानी पी रही हैं दिन के, तो ये बहुत गलत है। वाटर इनटेक की वजह से भी हो सकते हैं और हार्मोनल एक्नी भी हो सकती है। हार्मोनल एक्नी अगर आपको होगी तो ज़्यादातर आपके जो पिंपल्स है वो आपकी जॉ लाइन के करीब निकलेंगे। अब डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि बंदा सारी उम्मीदें छोड़ के बैठ जाता है, लेकिन सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स और होम रेमेडीज़ के साथ आप इसको फिक्स कर सकती हैं। ट्रस्ट मी गर्ल्स, कुछ ज़्यादा नहीं आपको चाहिए, बहुत कोई चीज़ें नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक अच्छा फेस क्लेंजर चाहिए, सीरम चाहिए, डबल क्लेंजिंग आपने करनी है। मेकअप बिल्कुल भी अपने मुंह पे नहीं रखना कि सारी रात भी लगा आप सो गए ऐसे ही, ये काम नहीं करना और होम रेमेडीज़ लगानी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अगर आपके माइंड में अभी ये थॉट आई है ना कि मैं फेस क्लेंजर भी नहीं लूँगी, सीरम भी नहीं लूँगी, खाली होम रेमेडीज़ के साथ ट्रीट कर लूँगी, तो ये फिर 30 दिनों वाला कोई रिजल्ट नहीं है। मेरी तरफ से हाथ जुड़े। अब यूज़ क्या करना है, मॉर्निंग में क्या यूज़ करना है, नाइट रूटीन में क्या यूज़ करना है, मैंने क्या यूज़ किया है। आप कोई सी भी प्रोडक्ट यूज़ करो जिसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले नाइट टाइम रूटीन की बात कर लेते हैं। आपने सबसे पहले अपना मेकअप उतारना है। मेकअप उतार के नहीं सोएंगी, पिंपल्स एक्नी कभी भी आपका पीछा क़यामत तक नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फेस वॉश यूज़ किया था। सबसे पहला जो एक्टिव मैंने यूज़ किया ना, वो ये मैंडेलिक एसिड का क्लेंजर था, जेन फार्म का, जो मैंने यूज़ किया था। ठीक है, ये इसकी प्राइस कोई 1000-1100 रुपये का ये मिल जाता है मेरे ख्याल से। अब 1100 का हो गया, पहले 1000 रुपये का मिल जाता होता था। 100 ml में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ मेरी एक्नी एकदम से कहते हैं ना बैठ जाती है, वो हो गई थी। ये फेस वॉश मेडिकेटेड है और है ही एक्नी ऑयली प्रोन स्किन के लिए। ठीक है, आपकी सही एक्टिव एक्नी है ना, तो ये उसके लिए भी अच्छा है। पहले अपनी स्किन को इसके साथ यूज टू कर लो। इसकी पैकेजिंग चेंज होकर अब ऐसी हो चुकी है। मैंने 2000 करोड़ 100 दफ़ा ये प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं अपनी वीडियोस में। ठीक है, इसीलिए क्योंकि मुझे पसंद बहुत आ गए। 3% इसमें देख लो आप, मैंडेलिक एसिड ऐड है। ये इसकी अब नई पैकेजिंग है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी सेकंड परचेज थी। सबसे पहले चीज़ क्या की, मेकअप उतार के सोना है। जितनी मर्जी ठंड लगे, जो मर्जी हो, मेकअप आपने उतारना है। उसके बाद आपने मैंडेलिक एसिड से अपना फेस वॉश कर लेना है। ठीक है, फेस आपका लाइट सा अभी वेट होगा, फुल ड्राई नहीं करना। आपने नायासिनामाइड सीरम यूज़ करना है। कोई भी ले लो, कोई भी आपके बजट में, किसी भी किस्म का कोई भी, लेकिन नायासिनामाइड ही यूज़ करना है। ठीक है, मैंने जो मुझे रीज़नेबल लगा, मुझे अफोर्डेबल लगा, अपने बजट के हिसाब से जो मुझे अच्छा भी लगा, जिसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे और जो मुझे अफोर्डेबल भी लगा थोड़ा, वो ये ऑर्गेनिक लैब का नायासिनामाइड है। 5%, इनका 10% भी है, 5% भी है। अगर आपने कभी सीरम यूज़ नहीं किया, आपने मेरी तरह सिर्फ होम रेमेडीज़ और ये चक्कर किए हैं, तो आप 5% से स्टार्ट लो, 10% से आपने स्टार्ट नहीं लेना। यहाँ
पे जो मैंने पकड़ा ये मेरी फर्स्ट बोतल थी जो मैंने 5% से ही स्टार्ट किया था और इसको मैं बहुत बार ऑर्डर कर चुकी हूँ। अगर बजट कम है ना, नहीं लेने, दूसरे जो प्रोडक्ट अब बताने लगी हूँ वो भी अगर नहीं लेने ना, ट्रस्ट मी सिर्फ वो फेस वॉश ले लो मैंडेलिक एसिड वाला और एक ये सीरम ले लो बस। और जो आगे टिप्स बताऊंगी उसको फॉलो करो, एक्नी आपकी गायब हो जाएगी, गायब गर्ल्स। ये 2 बॉटल्स आप देख लो मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, यूज़ कर चुकी हूँ मैं ये सीरम। अब फिर मैंने ऑर्डर कर दी क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने नायासिनामाइड की जान नहीं छोड़ी क्योंकि ये मेरी स्किन से सारे पोर्स ख़त्म कर रहा है, ठीक है। ब्लैक हेड, वाइट हेड्स आहिस्ता आहिस्ता सारे निकाल देता है आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये देख लो, ये इनकी पैकेजिंग भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई पैसे नहीं इन्होंने मुझे दिए, मुझे बस वैसे इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैंने इनका यही एक सीरम यूज़ किया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मेरी स्किन पे बहुत सूट किया है। नायासिनामाइड इनका बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। इसको आपने फुल ड्राई स्किन पे अप्लाई नहीं करना, 3 से 4 ड्रॉप आपने अप्लाई कर लिए अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। आपका निकाल जाएगा 1 महीना तकरीबन निकाल जाएगा। रिजल्ट्स देने तक आपको एक ही बोतल चाहिए बस। बाद में एक्नी ख़राब हो जाएगी। डर्मेटोलॉजिस्ट को पैसे देने से अच्छा है कि यही एक सीरम ख़रीद लो। इसके बाद आपने बस मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है और सो जाना है, ठीक है। मॉर्निंग की रूटीन की बात कर लेते हैं कि सुबह क्या करना है। अगर आपने नहीं मज़ीद इन्वेस्ट करना, यहीं स्टॉप कर लो। आपको 2 चीज़ें चाहिए, वो आपने करनी है और आगे होम रेमेडीज़ करनी है वीकली बेसिस पे, बस बात ख़त्म। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे और भी मज़ीद भी कोई प्रोडक्ट मैं ले सकती हूँ, मुझे मज़ीद भी कोई एक्टिव ऐड करने हैं, तो आप कुछ टाइम बाद, कोई 2 हफ्ते बाद आप फिर मॉर्निंग रूटीन में ये ऐड कर लो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज़ेनोवा का यूज़ किया है, बेक्नो का भी अच्छा है। ये भी आपके पोर्स को क्लीन करता है, आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा अगर आपको ब्राइटनिंग के लिए कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी एक्नी के साथ जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी साथ साथ ही चले जाएं, हमने उनको सजा के नहीं रखना कि अब एक्नी ख़त्म हो गई तो डार्क स्पॉट्स पड़े हुए हैं फिर उनको ट्रीट करने का अब स्यापा पड़ जाता है। तो उसके लिए यही है कि आप मैक्स स्टिफ का ये सीरम परचेज कर लो, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन में सुबह उठ के आपने सैलिसिलिक एसिड से अपना फेस वॉश किया, उसके बाद आपने ये बिल्कुल ड्राई करके अपनी स्किन बिल्कुल ड्राई करने के बाद आपने विटामिन सी का ये मैक्स स्टिफ सीरम यूज़ कर लिया मॉर्निंग में। आपने मॉइस्चराइज़र मिस नहीं करना, सन ब्लॉक मिस नहीं करना। मॉर्निंग में अगर आप बाहर जा रही हैं, एक्टिव्स यूज़ कर रही हैं और आप सन ब्लॉक नहीं लगा रही ना, आपकी स्किन तबाह बर्बाद हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। आपकी छाइयाँ बढ़ जाएंगी, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, तो आपने सन ब्लॉक मिस नहीं करना। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी एक्नी के लिए। बड़े इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को लाजमी चेंज करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो डाइट है आपकी। आप खा क्या रहे हो, आप ये देखो। आपने हाइजीन मेंटेन करनी है, अपनी स्लीप और स्ट्रेस को आपने मेंटेन करना है। वो चीज़ें जो बिल्कुल आपने अवॉइड करनी है ना, नहीं करनी, वो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो सबसे पहली चीज़ आपने जंक फूड बंद कर देना है, इसको नहीं खाना, कुछ टाइम छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा ऑयली फूड, ये समोसे, पकोड़े, फ्राइज़ बाहर के, ये सब चीज़ें बंद कर देनी है। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जब आप यूज़ करने लग जाते हो ना आपकी स्किन पे, आपकी स्किन फिर भी इरिटेट हो जाती है। अपनी स्किन का कंपैरिजन दूसरों के साथ मत करो, हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। आप लोगों की स्किन भी ठीक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और आपने गिव अप नहीं करना 1 हफ्ते में कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कर सकती, या रिज़ल्ट नहीं आ रहा। रिज़ल्ट आएगा। और किसी को भी देख के ना ये कि हाय तुम्हारी एक्नी हो गई है, ये कमेंट्स मत किया करो। नज़र आ रहा है, शीशा देखते हैं हम, हमें पता है कि एक्नी हो गई है, हम उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। चुपचाप जो रूटीन बताइए ना उसको फॉलो करो, जो चीज़ें अवॉइड करने को बताइए उसको अवॉइड करो। और किसी को प्लीज़ आप लोग मत टोका करो। सबको पता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की स्ट्रेस की वजह से है, किसी की हार्मोन्स की वजह से है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ में। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थम्स अप करना नहीं भूलना, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और रिजल्ट आने के बाद भी बताना। अल्लाह हाफिज़।